झारखंड में जनजातीय विद्रोह होने के 3 प्रमुख कारण थे: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास, आदिवासी शासकों को नियंत्रित करने का प्रयास, आदिवासी स्वायत्तता पर नियंत्रण का प्रयास, ब्रिटिश नियमों व कानूनों को थोपने का प्रयास, ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना। आर्थिक कारण: जमींदार और साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू करना, अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव, कृषि संबंधी अन्य समस्याएं, वन कानून द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या था? तो जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना, ईसाई धर्म के विस्तार हेतु प्रयास। और जनजातीय विद्रोह में पहला विद्रोह था ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह हुआ था 1767 से 1777 तक। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक हुआ था। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विरोध। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी तक 10 वर्ष तक चला। इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को अधिकतम 4000 रुपये कर देना स्वीकार किया गया। 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। अब ढाल विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक उत्तरदायी था? अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों का आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना। राजनीतिक कारण पूछ रहा है। राजनीतिक कारण में तीनों है: अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण और अंग्रेजी कानूनों का आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, उपरोक्त दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाना, अकालों की पुनरावृत्ति। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे? तो दोनों थे। इनमें से कौन से झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे? ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, जनजातियों की परंपरा में हस्तक्षेप का प्रयास, उपरोक्त सभी। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1767 ईस्वी में। ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? 1767 से 1777 तक। निम्न में से ढाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? जगन्नाथ ढाल। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? सिंहभूम। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण नहीं। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना नहीं। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना, यही सी। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? नीमू ढाल को। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया? 1777 में। पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था? 4000 रुपया।
किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूमि के कर की राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया? 1780 में। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को। अब चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1769 से 1805 तक चला है। अंग्रेज जंगल महाल के भूमिजों को चुआर या चुहाड़ नीची जाति के लोग कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ गया। सामान्यतः चुआर लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती व वन उत्पादों के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही पाइक के रूप में कार्यरत थे। अंग्रेजों द्वारा चुआरों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को बिक्री करने, जमींदारों की लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर जमीन को नीलामी करने, बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने, स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम एवं पंचायत राज में हुआ। घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह में भूमिज जनजाति ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चुआर विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पात्र 1769 से 71 तक, मंगल पांडे, मंगल सिंह 1782 से 84 तक, लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह 1798 से 99 ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाड़भूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। यही चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा और दुर्जन सिंह दिए थे, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। लेफ्टिनेंट गुडयार, कैप्टन फोबस एवं मेजर क्राफ्ट को इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया। 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त की व्यवस्था की गई। साथ ही पैकों की जब्त भूमि की वापसी व जमींदारों को भूमि की अवैध नीलामी पर रोक का भी निर्णय लिया गया। 1805 ईस्वी में जंगल महाल जिला के निर्माण के बाद से इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई। अब चुआर विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर या चुहाड़ कहा जाता था? तो जंगल महाल के भूमिज को। चुआर लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था? पशु पक्षियों का शिकार करना, हाँ। खेती तथा वन उत्पाद का व्यापार करना, यस। जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना। बी नंबर। निम्न पर विचार कीजिए। सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम, पंचायत, इनमें से किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह का विस्तार था? तो उपरोक्त सभी में विस्तार था, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया? घटवाल, पाइक, जमींदार तीनों लोग साथ आए थे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? भूमिज लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मानभूम, बाड़भूम तथा पंचायत राज में चुआरों द्वारा किस वर्ष चुआर विद्रोह शुरू किया गया था? 1798 ईस्वी में। मानभूम, बाड़भूम तथा पंचायत राज में चुआरों द्वारा चुआर विद्रोह 1798 ईस्वी में शुरू किया गया था। निम्न पर विचार कीजिए। श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पात्र, उपरोक्त व्यक्तियों में से किनका संबंध चुआर विद्रोह से है? सबका संबंध चुआर विद्रोह से है। 1, 2, 3, 4। मानभूम तथा बाड़भूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? दुर्जन सिंह। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआर विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? तो गुडयार तथा मेजर क्राफ्ट को भेजा गया था। किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया?
1800 ईस्वी में। जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाना था। चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को वापस लौटा दी। जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1805 ईस्वी में। अब चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह हुआ था 1770 से 1819 में। चेरो विद्रोह 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण हुआ था 1770 से 71 में और द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ था 1800 में, चला था 1819 तक। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण हुआ था 1770 से 1771 में। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जैकब कैमक द्वारा किया गया। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ 1800 में, चला 1819 तक। इस विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह से बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया। साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया। उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के लोग, जागीरदार एवं पूर्व के राजा व उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हुआ। विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह एवं रांका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। इस विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने रफसेज को नियुक्त किया, जिसने कई जागीरदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। 1819 ईस्वी में चेरो ने घनश्याम सिंह व अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया। चेरो विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ 1770 से 1771 तक। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता थे चित्रजीत राय। चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? जयनाथ सिंह का। प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? कैप्टन जैकब कैमक। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया? पलामू किला पर। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया? गोपाल राय को। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ 1800 से 1819 तक। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? भूखन सिंह। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था? अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष। चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई? 1802 में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया? कर्नल जोन्स के द्वारा। चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया? 1809 ईस्वी में।
इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? पलामू। अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर लिया? चूड़ामन राय को। अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया? घनश्याम सिंह से। अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया? राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह दोनों के नेतृत्व में। ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह के दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? रफसेज को। अंग्रेज ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार मिल लिया? 1819 में। अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद उसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई? घनश्याम सिंह को। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया? 1817 ईस्वी में। भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह हुआ था 1770 से 1771 में। भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर प्रारंभ हुआ तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता, जो चित्रजीत राय का दीवान था, उसने किया। विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेज से लोहा लिया। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया और विद्रोह समाप्त हो गया। भोक्ता विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन। इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? तो भोक्ता विद्रोह। कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर संचालित हुआ? भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह का किसने नेतृत्व प्रदान किया? जयनाथ सिंह भोक्ता। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था? चित्रजीत राय का दीवान। भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ? पलामू क्षेत्र में। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश देना। भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया। भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग गया? सरगुजा। भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद इनमें से किसे राजा बनाया गया? गोपाल राय को। अब है घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 में हुआ था। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। परिणामतः अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और कैप्टन कैमक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता है, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विद्रोह यानी कि घटवाल विद्रोह बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। इस विद्रोह में क्षय व चंपा के राजा ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया था। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तेज सिंह के मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद से कभी शांत नहीं रहा तथा वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से विनती की
कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। घटवाल विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन। घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया? रामगढ़ में। घटवाल विद्रोह कब किया गया? 1772 से 73 में। घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह के साथ दुर्व्यवहार। घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह। घटवाल विद्रोह शुरू हुआ 25 अक्टूबर 1772। घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया? घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राज पर धावा बोल दिया? कैप्टन कैमक। घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? तेज सिंह। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? राजा मुकुंद सिंह। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के समाप्त हो गया। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया था? छय और चंपारण दोनों का। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक घोषित किया? तेज सिंह को, ठाकुर तेज सिंह को। ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? पारसनाथ सिंह। निम्न में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया? एकरमैन एवं डेनियल दोनों की। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? चटगांव, जो कि बांग्लादेश में है। घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु किसे रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई? कैप्टन क्राफ्ट को। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन को देखते हुए सरकार से गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाता था, राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए? उप कलेक्टर जी डलास। अब है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से 1782 में। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं: माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमारभाग पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में हुआ: 1772, 1778, 1779, 1781 से 82 में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न भिन्न थे। 1772 में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस एवं विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व रमना आड़ी ने की। 1778 ईस्वी में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। 1779 में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। 1781 से 82 में यह विद्रोह यानी कि पहाड़िया विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया तथा 1824 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ? तो 1772 से 1782 तक। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ? 4। पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ, सही है। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा, सही है। उपरोक्त दोनों। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ? 1772 में।
प्रथम चरण के पहाड़ी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना। बी नंबर। पहाड़ी विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? रमना आड़ी ने। पहाड़ी विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? 1778 में। पहाड़ी विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? जगन्नाथ देव। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई? क्लीवलैंड। पहाड़ी विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? 1779 में। पहाड़ी विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? 1781 से 82। पहाड़ी विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? 1781 से 82। पहाड़ी विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? चौथा चरण पहाड़ी विद्रोह का चौथा चरण में किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? तो रानी सर्वेश्वरी। पहाड़ी विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा दामिनी कोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? महेशपुर की, जो कि पाकुड़ जिला में है। निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामिनी कोह का निर्माण किया था? पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए। किस वर्ष दामिनी कोह की घोषणा की गई थी? 1824 में। दामिनी कोह क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया? संथाल लोगों को। 17 के डी।